नमस्कार छात्र मित्रों। पिछली 2 तासिकाओं में हमने कक्षा 12वीं विषय हिंदी तीसरी जो कविता थी सच हम नहीं सच तुम नहीं, कवि हैं डॉक्टर जगदीश गुप्त जी। इनकी कविता का अध्ययन शुरू किया था। पहले 3 पद्यांशों का अध्ययन हमने किया था। आज हम उसी कविता के आखिरी जो 2 पद्यांश है उन पद्यांशों के बारे में जानेंगे, उन पद्यांशों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसमें जो शब्दांश आए हुए हैं, नए शब्दांश, उनका आपके सामने पठन करूंगा, अर्थ बताऊंगा, फिर कविता की ओर जाऊंगा। उसमें एक एक पंक्ति का अर्थ आपके सामने रखने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, जो शब्दार्थ आए हुए उनको एक बार पढ़ूंगा। नयन का नीर, आँखों का पानी, पसीजना, मन में दया उत्पन्न होना शब्दार्थ है। देखिए, भटकना, इधर उधर घूमना, राही अर्थ है मुसाफिर, दिशा मिलना, सही मार्ग मिलना, सही रास्ता मिलना, खिन्नता, उदासी, चिंता, विषाद, चेतना, जागरूक अवस्था, विवेक, होश कह सकते हैं, प्रणय, प्रेम, अनुराग। तो सबसे पहले कविता का पठन करता हूँ, आखिरी जो 2 पद्यांश हैं। उसके बाद यहाँ पर एक एक पंक्ति का अर्थ देखने का प्रयास करेंगे। अपने हृदय का सत्य, अपने आप हमको खोजना, अपने नयन का नीर, अपने आप हमको पोंछना, आकाश सुग देगा नहीं, धरती पसीजी है कहीं, हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती रही, सच हम नहीं सच तुम नहीं, सच हम नहीं सच तुम नहीं, बेकार है मुस्कान से ढकना, हृदय की खिन्नता आदर्श हो सकती नहीं, तन और मन की भिन्नता, जब तक बंधी है चेतना, जब तक प्रणय दुख से घना, तब तक न मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही, सच हम नहीं सच तुम नहीं। अब देखिए, यहाँ पर कवि आखिरी 2 पद्यांशों में कह रहे हैं, बता रहे हैं, अपने हृदय का सत्य, अपने हृदय का जो सत्य है, अपने हृदय की जो असलियत है, वह क्या करनी है, हमें अपने आप खोजना। देखिए, हमें खुद को पहचानना है। पहली बात, हमारे जीवन में जो भी अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, गुण है, दोष है, इसे क्या करना है, खुद ही खोजना होगा। खुद ढूंढेंगे तभी पता चलेगा। दूसरा आकर कोई ढूंढ कर बाबा तुम यह करो, तुम्हारे पास ये है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई सामना नहीं करने वाला है। तो हमारे हृदय का सत्य मतलब सुख हो, दुख हो, पहचान हो, यहाँ पर गुण हो, यह हमें अपने आप खोजना है। दूसरा कोई सहायता के लिए बिल्कुल नहीं आएगा। आप दूसरे के भरोसे रहना छोड़ दीजिए। जो करना है खुद करना है, जो कार्य करना है अपने आप करना है। दूसरे के बलबूते पर आप बिल्कुल ऐसा कार्य न करें। अपने नयन का नीर, नयन का नीर आँखों का पानी बताया मैंने आपको। अपने आप हमको पोंछना मतलब देखिए, यहाँ पर औरों के भरोसे ज़िंदगी नहीं जी सकती। अब तुम्हारे जीवन में कोई दुख है और उसकी वजह से अगर तुम्हें रोना आ रहा है, आंखों में आंसू आ रहे हैं, तो तुम्हें खुद ही पोंछने, मतलब उस समस्या को तुम्हें खुद ही हल करना है। दूसरों की सहायता पर अगर तुम बैठोगे तो तुम्हें यह आसान नहीं होगा, तुम्हें यह मुमकिन नहीं होगा। तो यहाँ पर तुम्हारे जो आंसू हैं, यहाँ पर दुख कह सकते हैं, नयनों का पानी, आँखों का पानी, यह तुम्हें खुद ही क्या करना है, पोंछना होगा। दूसरा आएगा, पोंछेगा, तुम्हें सांत्वना देगा, तुम्हारी मदद करेगा, इसके भरोसे तुम बिल्कुल न बैठो। यहाँ पर तुम अपने आप ही क्या करो, उसे खोजने का प्रयास करो, उसे हल्का करने का प्रयास करो। आकाश सुख देगा नहीं। देखिए, आकाश कितना भी विशाल, मतलब तुम कहोगे कि दुनिया बहुत बड़ी है, आकाश बहुत बड़ा है, लोग बहुत हैं, तो यहाँ पर वह कितना बड़ा क्यों न हो, वह क्या नहीं करेगा, तुम्हें सुख नहीं देगा। सुख तुम्हें खुद ही ढूंढना है, सुख का पीछा तुम्हें खुद ही करना है। दूसरों के बलबूते पर तुम बिल्कुल न रुको। दूसरा आकर मदद करेगा, इसके सहायता में तुम बिल्कुल न करो। धरती पसीजी है कहीं, पसीजना यहाँ पर भूतकाल में होता है, मन में दया उत्पन्न। धरती भी देखिए आपके लिए दया निर्माण नहीं करेगी, उसके जीवन में भी दया नहीं आएगी कि आपका जीवन ऐसा है, वह तुम्हारा दुख देखकर रोएगी नहीं, या आकाश तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। मतलब ये जो दुनिया है
वह क्या है, तुम्हें मदद नहीं करेगी, तुम्हें सहायता नहीं करेगी। तुम्हें अपना दुख खुद ही हल करना है, तुम्हें अपना सुख खुद ही प्राप्त करना है। मतलब सुख दुख हो तुम्हें ही जीना है। मतलब धरती हो आकाश हो, ये तुम्हारा दुख देखकर रोएगी नहीं, तुम्हारा दुख देखकर परेशान नहीं होगी, उसका दिल बिल्कुल पसीजने वाला नहीं है। मतलब दूसरों के बारे में या दूसरों के बारे में तुम गलत फहमी में न रहना कि तुम्हारी मदद करेगा, बिल्कुल नहीं। खुद तुम्हें अपने आप को ही ढालना है। देखिए यही जीवन का तत्व है, जीवन का मर्म है। स्वयं योद्धा बनकर संघर्ष करना है। जो भी है जीवन में, सुख है दुख है, उसके लिए तुम्हें खुद योद्धा बनना है। दूसरा आकर सहायता करेगा तब मैं मेरा जीवन जी पाऊंगा, इस भ्रम में बिल्कुल तुम मत रहना। आकाश कितना क्यों बड़ा ना हो, या धरती तुम्हारे बारे में बिल्कुल नहीं सोचने वाली। मतलब दूसरा कोई अपने बारे में नहीं सोचता, खुद को खुद का सोचना पड़ता है। हर एक राही को भटक कर ही दिशा मिलती है। यहाँ पर राही मुसाफिर कोई भी हो, देखिए जो राही होता है भटकने के बाद भी उसे कोई ना कोई मंजिल मिल जाती है। कोलंबस का उदाहरण आपको पता होगा, वो ढूंढने चला था कुछ और वह पा लिया उसने कुछ और, उसका इतिहास आपको पता है यहाँ पर। तो देखिए यह बात है कि भटकने के बजाय, भटकने के सिवा यहाँ पर आपके पास कोई नहीं है, भटक कर भी आपको मंजिल मिल सकती है। तो प्रयत्न कीजिए, आपको यश मिलेगा। यही इस पंक्ति का अर्थ है, ध्यान में रखिएगा। तो खुद अपने जीवन को अपने आप जीने की कोशिश कीजिए। जो भी मुश्किलात हैं, जो भी हालात हैं, उसको अपने आप ही क्या कीजिए, पार कीजिए। दूसरों के बलबूते पर बिल्कुल न रुकिए, जो है खुद कीजिए, खुद सामना कीजिए, और भटक कर ही दिशा मिलेगी। जब तक तुम प्रयास नहीं करोगे, जब तक तुम प्रयत्न नहीं करोगे, तब तक तुम्हें दिशा नहीं मिलेगी। दिशा मिलना, सही मार्ग मिलना, मतलब कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, प्रयत्न करने वालों की हार नहीं होती। भटकने के बजाय, भटकने के सिवाय आपको राह नहीं मिलेगी। भटको, कोशिश करते रहो, काम करते समय भटकोगे भी, लेकिन तुम्हें क्या करना है, कहीं कभी ना कभी सही मार्ग मिलेगा, सही रास्ता मिलेगा। लेकिन तुम्हारे पास क्या होनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, यही असली बात होती है, इसको ही हमें स्वीकारना है। अब आगे देखिए, बेकार है मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता, आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। जब तक बंधी है चेतना, जब तक प्रणय दुख से घना, तब तक न मानूंगा कभी इस राह को ही मैं सही। सच हम नहीं, सच तुम नहीं। देखिए आगे क्या कहते हैं कवि, बेकार है, व्यर्थ है, बेकार व्यर्थ है, मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता। आप होठों पर अगर झूठी मुस्कान ला रहे हो, अंदर आपके दुख है और आप चेहरे पर हंसी ला रहे हो, तो यह कोई उसका हल नहीं है, यह उसकी यहाँ पर उससे छुटकारा नहीं होगा। मुस्कान से ढकना हृदय की खिन्नता, खिन्नता यानी दुख, उदासी, चिंता। देखिए अगर होठों पर उदासी ला रहे हो, यहाँ पर होठों पर मुस्कान ला रहे हो, माफ़ कीजिएगा, होठों पर मुस्कान ला रहे हो, चेहरे पर हंसी दिखा रहे हो, लेकिन अंदर आपके दुख है, तो ये बेकार है, व्यर्थ है। आप दूसरों को दिखाने के लिए बिल्कुल मत हंसिए। आपके जीवन में दुख है ना, तो उसको स्वीकारिए, उदास नहीं बैठना है, निराश नहीं होना है, उसे स्वीकारना है। और आप दूसरों को दिखाने के लिए हंस रहे हो, दूसरों के सामने चेहरे पर हंसी ला रहे हो, इसका कोई फायदा नहीं, इसका कोई लाभ नहीं। आदर्श हो सकती नहीं तन और मन की भिन्नता। देखिए तन और मन की भिन्नता कभी आदर्श स्थिति हो ही नहीं सकती। अंदर एक और बाहर एक, मन में एक और तन पर एक, ऐसी जो अवस्था है वह कभी भी आदर्श स्थिति नहीं है। जो अंदर है वही बाहर रखिए, जो बाहर है वही अंदर रखिए। मतलब दोनों स्थिति, तन और मन दोनों एक जैसे होनी चाहिए, और इसको स्वीकारना है। यह आदर्श स्थिति नहीं, अंदर आप दुखी और बाहर हंसी दिखा रहे हो, हास्य दिखा रहे हो, यह आदर्श स्थिति नहीं, अच्छी स्थिति नहीं है, यह ध्यान में रखिएगा। अर्थात भीतर बाहर से एक ही रहना आदर्श है। तो दोनों जगह पर, अंदर से भी एक और बाहर से भी एक। दूसरों को दिखाने के लिए या दिखावा करने के लिए आप यह बिल्कुल न कीजिए। जो है वही कहिए, जो है वही दिखाइए। ऊपर हंसी अंदर दुख बिल्कुल नहीं, अंदर हंसी ऊपर दुख, या ऐसा बिल्कुल न कीजिए। जो है वह दिखाइए यहाँ पर, तभी आप यहाँ पर मनुष्य हैं, तभी यह आप जीत सकते हैं। जब तक बंधी है चेतना, चेतना का अर्थ है जागृत अवस्था, विवेक, होश। देखिए आगे कवि कहते हैं, जब तक इस शरीर में प्राण है, चेतना करते हैं यहाँ पर प्राण ले सकते हैं। जब तक आपके जीवन में शरीर में जीवन है, प्राण है, तब तक क्या कीजिए, तब तक अनुराग दुख से अधिक है। अनुराग मतलब प्रणय का अर्थ यहाँ पर प्रेम, अनुराग। तो देखिए जब तक अनुराग दुख से अधिक है, तब तक अपनी राह को सही राह कभी नहीं मानना चाहिए। तब तक न मानूंगा कभी इस राह को मैं
ही सही। जब तक अनुराग दुख से अधिक है, प्रेम दुख से अधिक है, यहाँ पर शरीर में प्राण है, तब तक आपको क्या करना है, इस राह को सही नहीं मानना। मतलब जब तक आपका उद्दिष्ट, लक्ष्य, आपकी जो कामना है, जब तक प्राण है तब तक आप क्या न करें, उस राह को ठीक न मानिए। जब तक आपका उद्दिष्ट हासिल न हो तब तक आपकी यह राह सही नहीं है, तब तक आपको इसको मानना नहीं है। मतलब दुख अधिक है तो प्रेम से उसको जीतिए, दुख प्रेम ज़्यादा है तो दुख को भी आप स्वीकारिए। मतलब प्रेम और दुख दोनों को आपको क्या करना है, साथ लेकर चलना है। और यही जीवन की सच्चाई है, यही जीवन का मर्म है। जहाँ संघर्ष नहीं वहाँ जीवन की सच्चाई भी नहीं हो सकती, और जीवन संघर्ष के बिना नहीं है। यह पहले बात निश्चित कीजिए। कोई भी चीज़ हासिल करनी है, कोई भी चीज़ प्राप्त करनी है, तब तक आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। और जीवन की यह सच्चाई है, यह स्वीकारिए, यह आत्मसात कीजिए। और जब तक आप यह आत्मसात नहीं करेंगे तब तक आपका जीवन आपको बोझ लगने लगेगा। और जब आप स्वीकारेंगे तब आपका जीवन आनंददायी बनेगा, यहाँ पर समृद्ध बनेगा। और यही कवि इस कविता में कहने की कोशिश कर रहे हैं। सच हम नहीं, सच तुम नहीं, दोनों सच नहीं। जो सच्चाई है उसको स्वीकारना है, उसको आत्मसात करना है। और यही इस कविता का मुख्य आशय है। इस कविता का यहाँ पर समापन हो चुका है। अब इस कविता पर जो स्वाध्याय दिए गए हैं, पान नंबर 14 और पान नंबर 15, इसको आपको पूरा करना है। यहाँ पर आज के लिए धन्यवाद।